यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो आप ये आपका एस रतन बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है अनसॉल्व। तो क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, अ रॉड मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, एंड सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 125 किलो न्यूटन। ठीक है, इसमें फोर्स दे रखा है 125 किलो न्यूटन और इलोंगेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे PL/AE वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग उसके हैं डायमेंशन के, तो ये फार्मूला क्या होता है इलोंगेशन का, PL/AE, जिसमें P क्या रिप्रेजेंट करता है लोड को, L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, A एरिया को, E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सब पे लोड सेम लग रहा है 125 किलो न्यूटन, और लेंथ अलग अलग है ना। तो देखो यहाँ पे कॉमन, ये हम सबकी बात करें तो डेल्टा के इक्वल्स क्या आ जाएगा, सबका समेशन, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो क्या हो जाएगा P1 L1/A1E, है ना, चूँकि मटेरियल सेम है तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम रहेगा, प्लस P2 L2/A2E प्लस P3 L3/A3E प्लस P4 L4/A4E प्लस P5 L5/A5E, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखो P कॉमन आ जाएगा, है ना, और E भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम P कॉमन लेते हैं, P कॉमन ले लिया अपॉन E। ठीक है, और एरिया क्या होगा, देखिए एरिया होगा आपका π/4d²। ठीक है, तो π/4 भी बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे π/4 भी बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, L1/d1 का स्क्वायर प्लस L2/d2 का स्क्वायर प्लस L3/d3 का स्क्वायर प्लस L4/d4 का स्क्वायर प्लस L5/d5 का स्क्वायर प्लस L6/d6 का स्क्वायर प्लस L7/d7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस L8/d8 का स्क्वायर प्लस L9/d9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, P कितना दिया 125 किलो न्यूटन, तो 125 ठीक है किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा अपॉन E की वैल्यू 250 गीगापास्कल है। ठीक है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो डायमेंशन है डायमीटर और लेंथ है वो mm है, इसलिए मैं इसकी वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में कंसिडर करके चल रहा हूँ। E की वैल्यू कितनी आ गई, ओके जस्ट ए मिनट, ये 250, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, 250 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 250 × 10⁻³ और इंटू पाई, और 4 आपका ऊपर चला जाएगा, π/4 है ना, 4 ऊपर चला गया, नीचे पाई बचा। अब आप वैल्यू पुटअप करते जाइए। ठीक है, वैल्यू पुटअप करिए, L1 कितना है 20 और ये D1 20 का स्क्वायर प्लस L2 कितना है 20, सॉरी ये है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10/D की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस L3 की वैल्यू कितनी है 20/D3 कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ये 10, सॉरी ये 15 है, इसकी लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ 15/10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 20/15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंथ कितना है 10
अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे लेंथ कितना है 25 अपॉन 15 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लेंथ कितना है 15 अपॉन 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लेंथ कितना है 25 अपॉन 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सारी वैल्यू सॉल्व करता जाता हूँ। तो आप देखो 20 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, जस्ट मिनट, 20 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, प्लस 25 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, प्लस 25 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को जो सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ गई 0.90138। तो 10³ से यहाँ 10³ कैंसिल हो गया, 125 इंटू 4 अपॉन 250 पाई, और इस पूरे को सॉल्व किया तो 0.090138। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 का, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 250 से, फिर डिवाइड कर देते हैं इसको फिर डिवाइड कर देते हैं शिफ्ट पाई से। तो ये आ गया आपका कल 0.5738 mm। ये आपका एक्सटेंशन आ गया। तो अब इसमें देखेंगे ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये 0.901388 है, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली जी की वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 205 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 205 आएगा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये है आपके पास पहले से, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 125 से, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, फिर डिवाइड कर देते हैं 205 शिफ्ट पाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.699। तो डेल्टा इक्वल्स आ गया जो एक्सटेंशन आएगा वो 0.6998 mm, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते 0.7 mm, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर आ गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं स्टील बार ऑफ 30 mm डाया, ठीक है। इसकी डायमीटर दे रखा है कितना 30 mm। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको 30 mm दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, एलोंगेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इधर से कंसीडर करें तो ये वाला पोर्शन है, इनको कुछ चाहें तो हम नाम दे सकते हैं। ये जैसे नाम देते हैं इसको ए, ठीक है। ये पोर्शन को नाम देते हैं बी, ठीक है। तो पहले यदि हम इस पोर्शन को कंसीडर करें यहाँ पे, ठीक है, कट करके, तो ये पोर्शन का आपका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये 50 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, 50 किलो न्यूटन। चूँकि इक्विलिब्रियम में होगा तो सेम जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो इधर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो 50 किलो न्यूटन यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे डेवलप हुआ। तो इसको काउंटर करने के लिए, है ना, इधर डेवलप होगा, इसको काउंटर करने के लिए इधर भी 50 न्यूटन डेवलप हो जाएगा। तो यदि मैं इस वाले पोर्शन को बनाना चाहूँ ए बी, तो यहाँ पे किस तरह से फोर्स डेवलप होगा, ये 50 किलो न्यूटन है, इसको काउंटर करने के लिए 50 किलो न्यूटन, और यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पहले से लग रहा है, ठीक है। 20 किलो न्यूटन इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा फिर 30 किलो न्यूटन। तो इसका अब डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा,
ये आपका इधर एक्ट करेगा 30 किलो न्यूटन, ठीक है, इधर 30 किलो न्यूटन एक्ट करेगा। तो आपका ए पे, तो इधर बी पे भी कितना एक्ट करेगा, 30 किलो न्यूटन, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, जितना फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा उतना ही उस तरफ एक्ट करेगा। अब हम इस वाले का इक्विलिब्रियम कंसीडर करें, ठीक है, इस वाले का इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो आप देखिए इस पे ये वाला फोर्स लगा रहा है 30 किलो न्यूटन, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस स्पेस पे 30 किलो न्यूटन डेवलप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 किलो न्यूटन डेवलप हुआ, ठीक है, और आप देखो 10 किलो न्यूटन यहाँ पहले से लग रहा है, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पहले से लग रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 किलो न्यूटन, और 40 किलो न्यूटन पहले से यहाँ पे लग रहा है। तो देखो ये हो गया आपका पहला वाला, ठीक है, ये दूसरा पोर्शन हो गया और ये तीसरा पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका P1 इक्वल्स 50 किलो न्यूटन, P2 इक्वल्स 30 किलो न्यूटन और P3 इक्वल्स 40 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से आएगा वैल्यूज़, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है भाई, जो हम एक्सटेंशन निकालते हैं वो क्या होता है, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A3 A2 E2, है ना, E2 क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा निकालते हैं, हाँ, और लेंथ इसमें दी हुई है, लेंथ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपका 600 mm है, ठीक है, ये 600 है, सारी लेंथ mm में, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 800 mm में, ये भी, ठीक है, और यहाँ पे ये 1000, सॉरी ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया, वैल्यू दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका है 150, ठीक है, और ये है 550, और ये है आपका 200, ठीक है, 150 550 और 200, ये सब mm है, ठीक है, और ये आपका जो वैल्यू है 205 दे रखी है इसकी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ, P1 कितना है 50 किलो न्यूटन मीन्स 10⁻3, L1 कौन सा, ये इसकी लेंथ कितना है 200, तो इंटू 200 अपॉन, है ना, A1 क्या हो जाएगा, एक कॉमन है तो चाहे तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं, π/4d, d कितना है, डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, तो 30 का स्क्वायर इंटू E1 कितना है 205, ये गीगा पास्कल में है, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 205 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm², ठीक है, तो ये हो गया 205 इंटू 10⁻3 प्लस, अब P2 हम निकालना चाहें तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो प्लस 30 इंटू 10⁻3, और L2 कितना है 550, ठीक है, तो 550 अपॉन A3 कितना हो जाएगा π/4 इंटू डायमीटर 30 का स्क्वायर इंटू 205 इंटू 10⁻3, ये बेसिकली कॉमन है, प्लस P3 कितना है 40 किलो न्यूटन, तो 40 इंटू 10⁻3 इंटू L कितना है इसमें 200, सॉरी ये वाला आएगा, ठीक है, 1 2 3, तो 150 अपॉन π/4 और 30 का स्क्वायर इंटू 205 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 205 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया आपका यहाँ पे
1/114905961। इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम बाहर ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, इवन आप चाहें तो उसमें और भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी और 10⁻³ में कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, इन सब में 10⁻³ है, ये कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 50 × 200, 50 × 200, तो ये आ गया 10,000 प्लस 30 × 550, ये आ गया 16,500 प्लस ये आ जाएगा 40 × 150, ये आ गया 6,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10⁻³ × 6,000 प्लस 16,500 प्लस 10,000, तो ये आ गया 32,500 अपॉन 144905961। ठीक है, तो ये है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10⁻³ से, इसको डिवाइड करते हैं 144905961, 144905961। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.224। तो एक्सटेंशन आपका आ गया 0.2242 mm। ठीक है, ये आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ चुका।